Hi everyone, so Jain, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally, as you know, recently मैं आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेके आया था सीडीएस के लिए एंड काफी लोग आप में से बोल रहे थे कि सर एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो फॉर सीडीएस मैथ्स। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेट मी टेल यू, इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि सबसे पहली चीज आती है कि ट्रेंड एंड पैटर्न। क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से पार्ट के अंदर फोकस करना चाहिए। नाउ यू ऑल नो कि जैसे सीडीएस का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम की अगर सिलेबस की बात करें तो काफी बड़ा है, राइट। एंड जब अपन सीडीएस की बात करते हैं, आईएमई के लिए जा रहे हैं या फिर एएफई के लिए जा रहे हैं या फिर आईएनए के लिए जा रहे हैं, तो अपने को क्या रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि अपने को सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स प्रिपेयर करना है, अपने को इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है, अपने को जीके भी प्रिपेयर करना है, वहां पे भी सेक्शनल निकालना पड़ता है, सेक्शनल निकला तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो अपने को ऑलराउंडर बनना पड़ता है। तो मैं उस पर्पज के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आप मैथ्स को कैसे टैकल कर सकते हो। सिर्फ मैथ्स पे काम करने से भी यू नो कि पेपर नहीं निकलता है। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आईएमए एएफए आईने टारगेट कर रहे हो ना, तो आप काफी अच्छा स्कोर निकाल सकते हो, आप कट ऑफ निकाल सकते हो। अगर आपने वहां पे इंग्लिश और उनके अंदर लाइक सपोज करो जीके जीएस आपका उतना अच्छा नहीं है, आपने सेक्शनल निकाली है, तो आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो। मैथ्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। रेस्ट काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए मैथ्स एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो नहीं सोल्व कर पाते हैं, उनकी वीक होती है मैथ्स, उनकी भी मैं बात करूंगा। आई विल शेयर कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी आपकी। एंड अपन टारगेट भी देखो 70 प्लस का रखते हैं ना, एटलीस्ट 70 प्लस का रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 90 प्लस वगैरह मैं आपको नहीं बोलूंगा, बिकॉज आज के टाइम में जैसा पेपर आ रहा है ना, तो 90 प्लस इज लाइक बहुत मेहनत चाहिए उसके अंदर, एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही है, ठीक है ना। एंड सिंस वी हैव जस्ट 5 मंथ्स, तो व्हाट आई थिंक कि सिर्फ 5 मंथ्स के अंदर अपन 90 प्लस नहीं ला सकते हैं। ये वो वाला टाइम नहीं है जब आपके 2018 19 20 21 वैसा पेपर आता था, वैसा पेपर अब नहीं आता है। दो 2023 से आपकी चीजें चेंज हो गई है ना, आपके तरीके भी क्वेश्चन पूछने का चेंज हो गए, काफी सारी ट्रेंड भी आपका काफी सारा चेंज हो गया। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वन थिंग, वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी यार, मेरे को नहीं पता कितनी जाएगी, ये 25 मिनट 30 मिनट। बट इसके अंदर मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है ना, कि क्या ट्रेंड आपका, आपको कैसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट पेपर के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे मैथ्स आपका गेम चेंजर है, और बेसिक्स और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड रहता है आपके प्रिपरेशन के लिए, इसमें भी काफी सारे बच्चे फंसे रहते हैं, ठीक है। हर एक चीज में आपकी जेन्युइन बात करूंगा। बस शेयर कर देना यार, है ना, तुम लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहती है, बिना बोले यार शेयर कर दिया करो, ठीक है। जिनको रिक्वायरमेंट आपको लगती है कि शेयर करोगे तो ठीक रहेगा, उनको भी फायदा मिल जाएगा, तो कर दिया करो। क्योंकि मैं आपके सेल्फ स्टडी वाले प्लान के हिसाब से भी आपको चीजें बताऊंगा कि आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हो बिना कोई बैच के। ओके। अदरवाइज मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो वो भी सभी देखना ध्यान से क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। एंड जो नॉन बैच स्टूडेंट्स है, मतलब वाई टू स्टूडेंट्स है, वो भी देखना। और किसी और के पास बैच आप लेके पढ़ रहे हो तो वो भी देखना, तो सभी लोग देखना भाई, ठीक है ना। नाउ सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं। सीडीएस, एक बात बताऊं आपको, सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसका पैटर्न बहुत चेंज होता है, ठीक है ना। मैथ्स का पैटर्न आपका बहुत ज्यादा चेंज होता है, ऐसा आपको मतलब अदर एग्जाम्स में इतना नहीं देखने को मिलेगा, जैसे एसएससी वगैरह हो गया, इतना ज्यादा चेंज आपको नहीं देखने को मिलता है। एक तो इसका देखो सबसे बड़ा रीजन हो जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू विल गेट 120 मिनट्स। नव सबसे पहले माइंड के अंदर तो यही चीज क्लियर होना चाहिए कि ये सिर्फ वो पेपर नहीं है कि जहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम, कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, राइट। ट्रेंड देखो कैसे चेंज होता है, वैसे देखो ट्रेंड हर बार चेंज होता है। अब आप काफी सारे एसएससी टीचर्स की वीडियो देखते हो सीडीएस वगैरह एनालिसिस के ऊपर। व्हाट आई विल से कि आप जब भी ऐसे कोई मतलब ट्रेंड वीडियो देखते हो या फिर लाइक मैथ से रिलेटेड वीडियो देखते हो ना, तो जनरली सीडीएस जो पढ़ाते हैं ना, काफी टीचर्स पढ़ाते हैं, उनकी देखा करो। रीजन एक सिंपल है यार, सीडीएस और एसएससी में ना सिलेबस ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट पैटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना, एकदम अलग ही पैटर्न है एसएससी से। तो पैटर्न में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, अगर आपने सीडीएस का बेस्ट प्रिपेयर कर लिया ना, लेट मी टेल यू, एसएससी का कहीं पे अटकेगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। एसएससी के मतलब हर एक चीज कर लोगे आप। ओके। तो अगर मैं लेवल की बात करूँ ना, क्वेश्चन के लेवल की, तो आपके सीडीएस का लेवल काफी ज्यादा आता है।
वहीं अगर प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर आपके एसएससी में ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे टाइम कम मिलता है आपको, ठीक है। बट वही है, वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब एकदम डिट्टो वाली सिचुएशन चलती है, तो आप कर सकते हो वहां पे एसएससी के अंदर, बट यहाँ पे ये चीज नहीं होती है। ओके। दूसरा देखो, वहां पे कंपटीशन ज्यादा रहता है, स्लाइटली मैथ्स में यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। रीजन इज वेरी सिंपल, एसएससी में बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे फॉर्म कम भरते हैं, तो कंपटीशन वहां पे ज्यादा है, जबकि पेपर आपका सीडीएस टफ होता है। ओके। नाउ ट्रेंड की बात करता हूँ, रिसेंट में देखो आपका पेपर हुआ था सीडीएस 2025। अब देखो इसके अंदर देखो, पहले तो मैं वो ट्रेंड की बात करता हूँ जो आपकी जनरली पूछा जाता है, उस ट्रेंड की बात करता हूँ, ठीक है ना। जनरली देखो आपके अर्थमेटिक के अंदर क्वेश्चंस आते हैं 20 से 30, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि कितने आते हैं, ये नहीं बता रहा हूँ कि अभी वाले में कितने आए थे, ठीक है। नंबर सिस्टम से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। 3D मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, अब 3D मेंसुरेशन की अगर बात करें तो इसके क्वेश्चंस आते हैं लगभग अगेन आपके 5 से 10। अब देखो ज्योमेट्री और 2D ये कहीं ना कहीं मिक्स ही रहता है, तो इसके क्वेश्चन आपके 20 से 30 रहते हैं लगभग, ठीक है ना, इन दोनों के मिला के। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस रहते हैं आपके 15 से 20। एलजेब्रा की अगेन अपन बात करें तो इसके भी क्वेश्चन रहते हैं लगभग आपके 15 से 18। स्टेट्स के क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग आपके रहते हैं कितने, 4 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। एंड सेम डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपके 5 से 7 क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपका जनरली ट्रेंड रहता है, मतलब इन्हीं के बीच में आपके क्वेश्चंस क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। ओके। इन्हीं के बीच में आपके क्वेश्चंस क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। फाइन। अब देखिए अभी वाले ट्रेंड में क्या हुआ था। अभी के अगर ट्रेंड की बात करूं तो इस बार अर्थमेटिक में आपके काफी कम क्वेश्चंस आए थे, लगभग आपके 12 क्वेश्चन ही आए थे लगभग, ठीक है ना। समथिंग अराउंड 12 क्वेश्चन ही आपके अर्थमेटिक में आए थे। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम का ये रेशियो था लगभग आपका, जितना ये जो 10-12 आता है, 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अगर मैं 2D मेंसुरेशन की बात करूं, आपके 2D मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों साथ में मिला लो, ठीक है ना, 2D मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, इन दोनों के मिला के लगभग आपके क्वेश्चंस कितने आए थे, 20 से 22 क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं 3D मेंसुरेशन की बात करूं तो काफी कम क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन से आए थे, काउंटिंग के 3 क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री से काफी क्वेश्चंस आए थे, 18 से 20 क्वेश्चंस आए थे। एलजेब्रा से काफी क्वेश्चंस आए थे, एलजेब्रा से अगर अपन बात करें तो लगभग आपके 23 से 25 क्वेश्चंस आए थे। स्टेट्स एंड डीआई इन दोनों के मिला के देखो समथिंग अराउंड आपके कितने क्वेश्चंस थे, अगेन 10 से 12 क्वेश्चंस थे। तो ये इस बार का आपका ट्रेंड था। इस ट्रेंड से आपको क्या समझ में आता है, पहले तो ये समझो कि अर्थमेटिक इस बार आपके काफी कम पूछा था, बहुत कम पूछा था, ठीक है ना। नंबर सिस्टम ठीक है, आपका 2D मेंसुरेशन ज्योमेट्री स्लाइटली ठीक है, वही रेंज है। 3D मेंसुरेशन अगेन आपका कम पूछा था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री देखो थोड़ा सा ज्यादा पूछा था, अदरवाइज 15 के अराउंड रहते हैं क्वेश्चन। एलजेब्रा आपके हाई पूछा था, है ना। स्टेट्स एंड डीआई इसका भी पिछले 2 पेपर से आपका वेटेज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये आपके ट्रेंड में अभी चल रही है, मतलब चीजें जो पिछले 2 पेपर से जनरली देखी जा रही है, ठीक है ना। ओके। अब काफी सारे बच्चे देखो मिस्टेक क्या करते हैं, मैं पहली चीज तो आपको यही समझा देता हूँ। काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, अर्थमेटिक को कंप्लीटली लीव कर देते हैं, एंड काफी सारे टीचर्स भी बोलते हैं कि अर्थमेटिक को लीव कर दो, लीव कर दो, लीव कर दो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी ये एग्जाम्स आपके प्रिपेयर किए हैं, एंड आई हैव फेस्ड कि क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से अपने को सोचना चाहिए। नाउ जो आपके लाइक ये टीचर्स होते हैं एसएससी वगैरह के, इनमें देखो ये कहाँ आपके इस चीज में मात खा जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि काफी सारे बच्चे एफकेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरली देखो सीडीएस की जो प्रिपरेशन करते हैं ना, वो एफकेट देते हैं, लगभग देखो 90% स्टूडेंट तो देते हैं, 90% स्टूडेंट तो दे रहे हैं, ठीक है ना। वो एफकेट देंगे ही देंगे, क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी लगभग सेम ही एज क्राइटेरिया में आ जाते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे अटेम्प्ट। तो अर्थमेटिक तो यहाँ कवर होना ही है, फिर उसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, वो आप सोचो। जो चीज ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, एंड जो चीज इजी है, अर्थमेटिक इजी होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें चैप्टर काफी सारे होते हैं, बट ये काफी इजी होता है, तो क्या इसको छोड़ना चाहिए क्या। ऑब्वियस सी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। ये 12 क्वेश्चन ना, लेट मी टेल यू, इतने इजी थे, मतलब ऐसे मान लो इनमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे, कंसेप्ट तो सारे के सारे रिपीटेड थे, और क्वेश्चंस भी कुछ आपके क्या थे, रिपीटेड थे, ठीक है ना। तो यार अर्थमेटिक इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कम आ गए तो उसको छोड़ दो, वो डिपेंड करता है कि आप ये एफकेट वगैरह और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वो उस चीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप इस पे फोकस रखोगे कि नहीं रखोगे, ठीक है ना। ओके। अगर सपोज करो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है भाई, फिर आपको एडवांस मैथ्स पे क्या करना है, फोकस करना है।
ये पूरा का पूरा देखो आपका एडवांस मैथ से क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। लगभग देखो आपका 80 to 85% क्या आ रहा है, आपका एडवांस मैथ से आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप एफकेट की प्रिपरेशन करते हो कि नहीं करते हो। तो आपको ट्रेंड तो समझ में आया होगा। चलिए अभी मैं एक्सपेक्टेशन बताता हूँ कि नेक्स्ट पैटर्न में आपके क्या हो सकता है। नाउ सी, मैं ट्रेंड एनालाइज आपके बहुत ज्यादा करता हूँ, है ना, चीजें काफी देखता हूँ, क्योंकि उसी के हिसाब से पढ़ानी होती है आपको, उसी के हिसाब से मेरे को सब चीजें गाइड करनी होती है। तो व्हाट आई सी कि ये जो सीडीएस है ना भाई, जो चीज जनरली लास्ट में आपको कम पूछता है ना, या तो वो ट्रेंड क्या करता है, फॉलो करता है, एक बार फॉलो करता है, सिर्फ एक बार, या फिर क्या करता है नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये आपके यूपीएससी की बात एकदम दिमाग में बिठा लेना, ये चीज करता ही करता है। या तो वो ट्रेंड क्या करेगा, मैथ्स के अंदर बोल रहा हूँ सिर्फ, ये जीके के अंदर तो क्या होता है, वही ट्रेंड काफी टाइम तक चलता रहता है, बट मैथ्स के अंदर ऐसा होता है। या तो एक बार फॉलो करेगा ये चीज, जितना इस बार पूछे उतने ही लगभग अगली बार भी पूछेगा, या फिर आपसे बहुत ज्यादा पूछेगा, दोनों में से एक चीज होने वाली है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम की बात करूं तो वही एवरेज, जितने क्वेश्चंस ऊपर पड़े अपन ने उतने ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। 2D मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, इसमें आप इस बार इंक्रीमेंट देख सकते हो, इसमें हो सकता है क्वेश्चन की इंक्रीमेंट हो। 3D मेंसुरेशन, इसके भी भाई क्वेश्चन इंक्रीमेंट होंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इन दोनों में से एक में देखना पक्का आपके क्वेश्चन इंक्रीज होंगे इस बार, काफी मतलब ज्यादा पूछेगा, ठीक है ना। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की इस बार हो सकते हैं क्वेश्चन आपके थोड़े कम हो जाए, एंड अलजेब्रा की भी मैं बात करूं तो आपके हो सकते हैं कि थोड़े से क्वेश्चन कम हो जाए। ओके, डीआई स्टेट से पिछले 2 बार से पूछ रहा है, तो हो सकता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रखे और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। अब ये सिर्फ एक्सपेक्टेड पैटर्न है, जो मैं आपके एनालाइज करने के बाद में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ओके, नाउ सी, जो एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको मैं क्लियरली बोलूंगा भाई कि आप अर्थमेटिक छोड़ के मत जाना। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट, अर्थमेटिक बेस्ट प्रिपेयर करके जाओ, चाहे 12 क्वेश्चन हो चाहे 15 क्वेश्चन हो, सारे के सारे करेक्ट करके आओगे। लेट मी टेल यू, सारे के सारे करेक्ट करके आओगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी अप्रोच हो जाते हैं। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन देखो ज्यादा आ रहे हैं, बट ज्योमेट्री में आप हर क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर मैं टारगेट सेटिंग की बात करूं, सबसे पहले अपने को टारगेट ही सेट करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट की, उसका टारगेट सेट क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया भाई 70 प्लस करना है तो आपको करना है, ये कोई टारगेट सेटिंग नहीं होता है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट स्टूडेंट। लाइक सपोज करो एक स्टूडेंट है, he is scoring good in GK, he is scoring good in English, but he is weak in maths। अब मैं उसको टारगेट दे देता हूँ भाई 70 प्लस तो करना ही करना है, कोई सेंस है उस बात में, देर इज नो सेंस इन दैट, राइट। तो पहले एनालाइज करो कि आपके जीके कैसे, आपका इंग्लिश कैसा है, उसके हिसाब से डिसाइड करो व्हाट शुड बी माय टारगेट। बट हाँ, मिनिमम टारगेट तो मैं आपके लिए सेट करूंगा, दैट इज 50। 50 नंबर तो पहुंचो यार, कैसे भी करके, है ना, 50 नंबर तो आपको पहुंचना पड़ेगा। पता है ना इस बार एएफए का कट ऑफ कहा ही गया आपका, लगभग आपके 135 से 140 के अराउंड आपका कट ऑफ है इस बार एएफए का। अगर एएफए आपका टारगेट है ना, तो यू नीड टू स्कोर गुड इन मैथमेटिक्स, तो 50 प्लस तो एटलीस्ट आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, चाहे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो भी आप 50 प्लस कर लोगे, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ मैथ्स इज गेम चेंजर। मैथ्स देखो गेम चेंजर कैसे है, सिंपल सी बात है भाई। 3 सब्जेक्ट है, जीके, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, राइट। अब सपोज करो, अब आपको पता है भाई जीके के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट है, काफी सारे बच्चों का जीके क्या होता है, वीक होता है, राइट। अगर मान लो आपका जीके वीक का, आप काफी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप क्या करो, सिर्फ यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ निकालो, है ना। नव सी, एक और चीज बोल देता हूँ, जो आपके सेक्शनल कट ऑफ की सोच रहे हो ना आप, तो थोड़ा सा स्कोर ऊपर रखना भाई, क्योंकि कभी कभी ना जो सब्जेक्ट अपन सिर्फ टारगेट करके जाते हैं वो धोखा दे देता है। तो एटलीस्ट 3 4 सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करके जाना, जैसे साइंस हो गए, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गए, तो 3 4 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाना। इंग्लिश में मान लो आप ठीक है डिसेंट स्कोर कर रहे हो, अगर आपकी मैथ स्ट्रोंग है तो आप इजीली कट ऑफ क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैथ्स इज ए गेम चेंजर। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर कोई स्टूडेंट सपोज करो एयर को कोई टारगेट कर रहा है, जैसे A1 A2 A3 अच्छी एयर को टारगेट कर रहा है, उस केस में आपको मैथ्स अच्छा करना ही पड़ेगा, यू नीड टू वर्क ऑन मैथ्स। जब तक आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं करोगे ना, तब तक आप एयर ला ही नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई माय एयर वाज 1, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मैथ्स में भी इक्वली उतना ही काम किया था, आपको मैथ्स में काम करना पड़ेगा। ओके, नाउ मैं बुक्स एंड सोर्सेज बता देता हूँ आप क्या फॉलो कर सकते हो। नाउ अगर मैं बुक्स की बात करूं, तो एक तो देखो आप क्या फॉलो कर सकते हो, अगर आप बिगनर हो, डिपेंड करता है आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप बिगनर हो
तो प्रैक्टिस के लिए देखो आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो, एक आर एस अग्रवाल की आपकी मैथमेटिक्स आती है ना, आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस स्पेसिफिक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हो, कई सालों से एस्पिरेंट उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकंड सेकंड चीज देखो आपको क्या फॉलो करनी है, सेकंड चीज आपको फॉलो करनी है पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू फॉलो करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप चाहते हो कि मेरी ज्यादा एनर्जी लगे, आपके पास इनफ टाइम है, तो आप क्या करो, पीवाईक्यू पेपर उठाओ। ओके, उस केस में पीवाईक्यू पेपर उठाओ, आप पेपर उठा सकते हो। एट लीस्ट कम से कम आपको 5 साल के पीवाईक्यू तो सोल्व करने हैं, 5 साल के पीवाईक्यू मतलब 10 पेपर। या फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आजकल बहुत सारी पब्लिकेशंस की आपके मार्केट में बुक है, बट सबसे ज्यादा देखो डिफेंस वाले आपके दिशा का ही फॉलो करते हैं, तो दिशा ले सकते हो, या फिर कोई और बुक लेनी है तो वो बुक आप ले सकते हो, ठीक है ना। वो आपकी चॉइस है, योर चॉइस, जो भी आपको सही लगे। ओके। अब मोस्टली स्टूडेंट दिशा ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने दिशा लिखा है, अदरवाइज काफी सारे मार्केट में आप चाहो तो ओसवाल ले सकते हो। अब मेरे को नहीं पता है, क्योंकि वो किताबें मैंने देखी नहीं है, उनमें क्या सीन है क्या नहीं है, तो आप एक बार देख के हाथ में उसके हिसाब से ले सकते हो कि सॉल्यूशन वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये बुक क्यों लेनी चाहिए, प्रैक्टिस बुक क्यों लेनी चाहिए, इसका एक रीजन है, सिंपल सा रीजन क्या है भाई। पीवाईक्यू आप लोगे, आप पेपर यहाँ पे डाउनलोड करोगे, फिर उनको आपको एक तो ये नहीं पता चलेगा कि मतलब टॉपिक वाइज एक तो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मिल गए तो फिर आपको सॉल्यूशन, मान को किसी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उसका ढूंढना पड़ेगा। जबकि ये बुक्स लोगे ना, तो आपको मतलब ये फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। तो ये बुक्स आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा किसी के प्रैक्टिस शीट्स वगैरह, वो शीट्स आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं भी आपको फ्री में इस बार भी आपको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, उनसे भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, सीख सकते हो काफी सारी चीजें, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, बुक्स एंड सोर्सेज में फॉलो करनी है। नाउ मैं कैसे प्रिपेयर करता था वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। हाउ आई यूज टू प्रिपेयर, पहले ये चीज समझ लो, बेसिक्स वर्सेस डिफरेंट अप्रोचेस। अब एक ये कांस्टेंट डाउट होता है आपके बच्चों के माइंड के अंदर, ये डाउट कांस्टेंट होता है कि बेसिक से एकदम करें कि एकदम डिफरेंट अप्रोचेस से करें। नाउ एक चीज बताता हूँ, अगर आप देखो बेसिक से जा रहे हो, इफ यू हैव इनफ टाइम, आपके पास काफी टाइम है, सपोज करो आप सेकेंड ईयर वगैरह में हो, आई विल से कि आप एकदम बेसिक से जाओ। उस केस में आप क्या कर सकते हो, काफी सारे अच्छे अच्छे टीचर्स है, इवन एसएससी में भी है, उनका भी फॉलो कर सकते हो आप। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक कोर्स से जा सकते हो इफ यू हैव इनफ टाइम, और आप सोचते हो कि वो कर सकते हो। बट इफ यू आर अपियरिंग स्टूडेंट, मतलब कॉलेज के साथ अपियर कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपने क्या कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, अपियर्ड, उस केस में मैं बोलूंगा कि एकदम ही बेसिक पे मत अटके रहना भाई। बिकॉज ये वाली साइकिल में आपके पास 5 मंथ है, सिर्फ 5 महीने हैं। नेक्स्ट वाली साइकिल में आपके पास कितने होंगे, 4 मंथ होंगे, क्योंकि आपको पता है उसमें टाइम कम मिलता है ना। अप्रैल में देखो आपका रिजल्ट वगैरह आता है, कोई बैच स्टार्ट होता है तो आपके मई के राउंड होता है ना। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो पेपर होता है, उसमें 4 मिलेंगे, इसमें 5 से 6 महीने मिलेंगे। व्हाट डू यू थिंक, क्या सिर्फ मैथ्स पढ़ना है क्या, सिर्फ मैथ से पेपर निकलेगा क्या, एक बार आप खुद सोच के देखिए, क्या सिर्फ मैथ से आपका पेपर निकलेगा क्या। अब आप क्या करते हो, आर्ट्स देख के काफी सारे बैचेस परचेज करते हो, इट्स नॉट अबाउट आर्ट्स कि कितने घंटे आप पढ़ते हो, बैचेस के अंदर कितने घंटे पढ़ते हो, इट्स अबाउट कि कितना आप टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ते हो, ठीक है ना। टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ते हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं सिंपल सा, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सपोज करो मैं आपको 2 शीट दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। 2 शीट दे रहा हूँ, ओके। पहली शीट में मान लो आपके क्वेश्चन है 200 क्वेश्चंस, ये मिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली उठाए और चिपका दिए और आपको शीट प्रोवाइड कर दी। एक दूसरी शीट बनाई जिसके अंदर मैंने सिर्फ कितने क्वेश्चंस डाले, 50 क्वेश्चंस डाले। अब ये क्वेश्चंस मैंने एज पर पैटर्न आपके डाले हैं कि जो सीडीएस आपके पूछ सकता है, और जो आपके रिपीट हो रहे हैं, या फिर पीवाई के बेसिस पे आपके 50 क्वेश्चन सेट किए हैं। अब इसमें टाइम इतना इन्वेस्ट करने का कोई मतलब है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू कि 200 क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रहा है। बट भाई जीके भी तो करना है, जीके में पता है ना क्या क्या करना है, साइंस करना है, साइंस में पता है ना क्या क्या करना है, आपको फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायोलॉजी करना है। अगर आपको ज्योग्राफी करना है तो आपको 11th का एनसीईआरटी करना है, जो कि 2 किताबें हैं, आपको 12th का एनसीईआरटी करना है जिसमें 2 किताबें हैं। आपको पॉलिटी करना है तो लक्ष्मीकांत देखिए ना, लक्ष्मीकांत आपको करना है। अब ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है सिर्फ किताबें पढ़नी है, आपको नोट्स बनाना है, आपको
मॉक्स देने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। ये तो मैंने मिनिमल कंटेंट बताया। अगर आप क्या करते हो, सिर्फ क्लियर की तरफ जाते हो, बाकी भी सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं। इंग्लिश, जिसके बिना तो पेपर निकलेगा ही नहीं, पता है सबको। इंग्लिश में कितनी सारी प्रैक्टिस करनी है, कितने सारे आपको कंसेप्ट सीखने हैं, आपको ग्रामर पढ़ना है, आपको रीडिंग पोर्शन पढ़ना है, आपको वोके पढ़ना है, आपको एसएसबी के लिए भी खुद को थोड़ा थोड़ा तैयार करना है, आपको अदर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना पड़ेगा। जैसे देखो, आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो ना, एसएससी वगैरह करते हो, उसमें स्पोर्ट्स खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे मतलब है। आप अभी के लिए रिटर्न निकाल लोगे, सपोज करो आपने कोई स्पोर्ट्स ही नहीं खेला, तो वो आपको आगे क्या करेगा, बैकफायर करेगा एसएसबी के अंदर, बिकॉज यू हैव नेवर प्लेड स्पोर्ट। अब उस इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ना तो ये आप मतलब वो कर पाओगे, कन्विंस कर पाओगे कि आप सोशली अडेप्टेबल हो, क्योंकि आपने कभी स्पोर्ट्स ही नहीं खेला है, ना उसमें आप कोऑपरेशन वगैरह को जस्टिफाई कर पाओगे उतना। अगेन यहाँ पे आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दो एग्जाम ना, सिलेबस आपका मैथ्स का सेम है, बट आपको समझ थोड़ी अलग रखनी पड़ेगी। अगर आप डेडिकेटली पढ़ रहे हैं डिफेंस के लिए, आपको आपकी पूरी डेडिकेशन है कि मेरे को डिफेंस ही ज्वाइन करना है, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डिफेंस है। हाँ, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एसएससी है तो बात अलग है। आई होप आपको ये चीज कई काफी हद तक दिमाग के अंदर फंसी होगी। ठीक है, तो भाई टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप 200 200 180 घंटे की क्लासेस देके यहीं पे फंसे रहोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। एक एक दो बच्चों का मेरे पास टेक्स्ट आया था कि सर, लास्ट टाइम मैंने यहाँ से पढ़ा, मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी, नो डाउट टीचर्स अच्छे पढ़ाएंगे भाई सारे, मेरी यहाँ से पढ़ाई हुई थी, मेरी पढ़ाई काफी अच्छी हुई थी, बट सर ऐसा हुआ कि मैं सिलेबस कवर करते ही रह गया, है ना। मैं सिलेबस कवर करते ही रह गया, एंड मैं रिवाइज नहीं कर पाया, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, एंड एट द एंड क्या हुआ, मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। एंड इवन देखना, काफी सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका मतलब सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है, वो पेपर देते हैं, पेपर निकल भी जाता है, बट वो कितना करेक्ट करके आते हैं, सिर्फ 45 50 करेक्ट करके आते हैं, वो हाई स्कोर नहीं कर पाते। और उल्टा उनका मैथ्स काफी स्ट्रोंग होता है। अगेन द रीजन इज सेम, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, हर जगह काम करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ मैथ्स ओरिएंटेड एग्जाम है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मैथ्स। बाकी भी चीजें आपको इन डिटेल में पढ़नी पड़ेगी जब आप यूपीएससी सीडीएस के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप बेसिक से ही अटके रहोगे ना कि मैं मेरे को सिर्फ बेसिक से करना है, बेसिक से करना है, बेसिक से देखो डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट थिंग है। ठीक है ना, बेसिक्स थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक ही नहीं पता है, डायरेक्टली आप कंसेप्ट में घुसोगे तो आप हर टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके, बट आपको ये चीज भी आना चाहिए, डिफरेंट अप्रोचेस, जिसमें आपके ट्रिक्स वगैरह भी आ जाती है, डिफरेंट शॉर्टकट अप्रोचेस भी आ जाती है, और जिसमें आपके अनकन्वेंशनल मेथड्स भी आ जाते हैं। अनकन्वेंशनल मेथड का मतलब जानते हो, जैसे कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस करते हैं, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस अपने को पता है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से, वैल्यू लेट करने से सोल्व हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अनकन्वेंशनल मेथड। वही अगर अपन कन्वेंशनल एकदम बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम खाएगा, अगेन क्या रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आएगा, पेपर तो हो सकता है आप निकाल लोगे, बट अगेन स्कोर उतना नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ इस एक चीज पे अटके मत रहो कि मैं बेसिक से ही मेरा क्या निकलेगा, पेपर निकलेगा। बेसिक सिर्फ उतना ही सीखो कि हाँ, आपको पता चल जाएगा उस चैप्टर के अंदर क्या है। ठीक है ना, उस चैप्टर के अंदर आपको पता चल जाए उस चैप्टर के अंदर क्या है। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको पड़ता है अर्थमेटिक का सिलेबस बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, ठीक है ना। अब अर्थमेटिक का सिलेबस इतना बड़ा है, अब जैसे आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, अब परसेंटेज में 5 क्लासेस कर रहे हो। अब सिर्फ परसेंटेज में अगर आप 5 क्लासेस कर रहे हो तो वो आपको उतना बेनिफिट देगा क्या, ये वाले एग्जाम में नहीं देगा, डेफिनेटली नहीं देगा। कि आप परसेंटेज में 5 कर रहे हो और इससे क्वेश्चन आ रहा है एक, तो बेनिफिट देगा ये आपको, नहीं देगा ना, डेफिनेट सी बात है। या तो आप कंप्लीटली फिर एडवांस पे वर्क करो, और एडवांस पे करोगे तो फिर वो सिर्फ आपका एफकेट छूट जाएगा कहीं ना कहीं। तो वही बात है भाई, सिर्फ बेसिक्स पे मत अपनी सुई अटका के रखो, आगे बढ़ो, आगे भी चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। ओके, नाउ हाउ टू प्रिपेयर। अब मैं कॉलेज वर्किंग स्टूडेंट प्लस डेडिकेटेड, जो मतलब कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी बात करूंगा। उससे पहले देखो, मैं मेरा बता देता हूँ हाउ आई यूज टू प्रिपेयर, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी ना। उसी जब मैं बिगनर था, तो बिगनर के टाइम पे मैंने कैसे स्टार्ट की थी, विथ क्लासेस। मैंने क्लासेस लगाई थी, ठीक है, वाईटी वगैरह सबसे, है ना, जो भी मेरे पास था। उस टाइम आपका बायजूस था, तो मैंने बायजूस से लगाई थी उस टाइम। ओके, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। तो क्लासेस लगाई थी, अब उस टाइम मेरी उसमें छोटी सी स्कॉलरशिप थी, तो मैंने देख लिया था। ओके। दूसरा देखो, मैंने बिगनर था तो मैंने क्या यूज किया था, ये आपका जो आर एस अग्रवाल है ना, यही सोल्व किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके,
इसके बाद में मैंने क्या किया, अब देखो मैं जब क्लासेस वगैरह लगाता था ना, मैं क्या करता था, मेरी आदत थी नोट्स बनाने की। ओके, व्हाट आई यूज टू डू, जो ब्लैंक शीट्स आती है ना, डायरेक्ट ब्लैंक शीट्स आती है, इनको मैं क्या कर लेता था, फाइल्स में अटैच कर लेता था। ओके, उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि अपन क्या कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एंड दूसरा रीजन ये था कि मैं विलेज में रहता था, तो अगेन यहाँ पे तो कोई प्रिंटिंग की मशीन वगैरह थी नहीं। तो मैं क्या करता था, शीट्स लाके उन्हीं पे मतलब क्वेश्चंस वगैरह लिखना स्टार्ट कर देता था। ठीक है। अब इन जब मैंने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना स्टार्टिंग में, लाइक मैंने तो ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दी थी, है ना, आपकी समथिंग अराउंड सेकेंड ईयर के एंड तक, मतलब जैसे थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ, तभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैथ्स की। तो व्हाट आई यूज टू डू, मेरे पास टाइम था, आई न्यू दैट कि मैं इस अटेम्प्ट के लिए तो इतना एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया था, आपकी अलग अलग फाइल्स बना ली थी। ठीक है, उनमें क्या करता था, जो क्लास में क्वेश्चंस होते थे उनको भी नोट डाउन करता था और उनके सॉल्यूशंस भी लिखता था। एंड जो प्रैक्टिस में मेरे को रिलेवेंट क्वेश्चन लगता था ना, एकदम हटके, जो मेरे से सोल्व नहीं होता था, मेरे को लगता था कि इसमें थोड़ा अलग अप्रोच है, वो क्वेश्चन मैं जरूर लिखता था। एंड फाइनली जब मेरे को करना होता था, तो मैं इसी पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लेता था, मतलब माइंड में सारी जितने भी लाइक अप्रोचेज है रिकॉल कर लेता था। एंड प्रैक्टिस करना होता था, उस टाइम क्या करता था, पीवाई को लगा लेता था। ठीक है। अब ये मेरा कंटेंट प्रिपेयर हो जाता था, तो फाइनली जब मेरे को रिवीजन करना होता, मैं क्या करता, इसको रीड करता, रीड प्लस माइंड के अंदर क्या करता, सारी अप्रोच जितने भी क्वेश्चन किया, जैसे क्वेश्चन रीड किया तो मैं रिकॉल करता कि अप्रोच क्या क्या लगा सकते हैं, वो अप्रोचेज रिकॉल करता। ठीक है ना, अनकन्वेंशनल से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ये करने के बाद में पीवाईक्यू से क्या कर लेता था, प्रैक्टिस कर लेता था, तो वो एकदम बेस्ट प्रिपेयर हो जाता था। एंड यही सबसे बेस्ट मेथड है आपकी प्रिपेयर करने का। बट ये जो मैंने एक बार प्रिपेयर किया ना, मेरे को वापस ये चीजें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब फाइनल एक चीज मिल गया, अब हर सीडीएस में यही चीजें यूज करनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप भी ये चीज चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड देखो, जो कॉलेज गोइंग या फिर वर्किंग स्टूडेंट है, इनके पास तो ऐसे ही टाइम कम है। तो ये तो भाई इस जाल में फंसी मत जाना, है ना। ये जो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हो जाएगी मैथ्स की, इतने बड़ी जाल में मत फंस जाना। आप क्रिस्प करो चीजें, जितना क्रिस्प कर सकते हो ना उतना क्रिस्प करो आप चीजें। क्योंकि इस जाल में फंस गए तो इंग्लिश और जीके तो फिर भूल ही जाना, और इंग्लिश जीके नहीं प्रिपेयर होगा तो फिर सीडीएस भूल जाना। तो कॉलेज एंड वर्किंग स्टूडेंट है, उनको तो मैं बोलूंगा कि आप तो जितनी जल्दी मतलब जितनी ज्यादा आप ट्रिक्स वगैरह सीख सकते हो ना, और जितने ज्यादा अनकन्वेंशनल मेथड्स वगैरह भी सीख सकते हो, ऑब्वियसली थोड़ा सा पहले बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद में ये चीजें जरूर सीखो। यही आपको हेल्प करेगा ज्यादा। ओके। एंड कंप्लीटली भी मतलब इतना ज्यादा भी टाइम इन्वेस्ट मत कर देना मैथ्स के अंदर, जैसे 7 7 8 8 घंटे मत दे देना एक दिन के अंदर, क्योंकि उतना ही तो आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का। इफ यू आर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो आई विल से कि जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी वैसे प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो। ओके। एंड इफ यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट, तो भी देखो आप मेरी वाली चीज फॉलो कर सकते हो, थोड़ा मतलब टाइम मैनेजमेंट करके, ये सिर्फ एक बार होगा और हर बार आपको बेनिफिट करेगा। अदरवाइज अदरवाइज भाई, इस केस में देखो, अगर आप डेडिकेटेड हो तो मैंने एज आई टोल्ड कि आप चाहो तो वो बेसिक वाले कोर्स से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो बुक्स वगैरह इनको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। उस केस में आप ये कर सकते हो, इफ यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड। ठीक है ना, उस केस में ये चीज आप कर सकते हो। ओके। तो सिंपल सी बात मेरी यही कहनी है भाई, टू द पॉइंट रहो एग्जाम के अंदर, इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, इफ यू वांट टू स्कोर हाई। अब एक और चीज बता देता हूँ, अब के टाइम में सीडीएस आ रहा है ना, जैसा जैसे एसएससी की अगर मैं बात करूँ, 25 क्वेश्चन है, तो 25 आप करेक्ट करके आ सकते हो एग्जाम से पहले। जैसे मैंने खुद ने एसएससी दिया है आपका, सीजीएल वगैरह तो मैंने निकाला है, तो मेरे को पता है उसका लेवल कैसा है, कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 25 से 25 आप श्योर शॉर्ट करके आ सकते हो। बट वही अगर मैं सीडीएस में बोल दूं 100/100, तो नॉट एट ऑल, नो चांस, कोई चांस ही नहीं है भाई। ठीक है ना। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे कंफर्म होंगे कि आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। ओके। तो ये तो माइंड के अंदर रखना ही मत, मैं तो 80 90 करके आऊंगा, क्योंकि ये 80 90 का चक्कर में क्या हो जाते हैं, अपने मैथ्स एंड जीके को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इफ योर मैथ्स इज एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, तो वो बात अलग है। ठीक है ना। ओके। तो अपने टारगेट की तरफ जरूर बढ़ना। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे भी मैथ्स में भी नोट्स बनाने की जरूरत है। अब एक और चीज बता देता हूँ, आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से, जो अगर मैं देखो आज के टाइम में प्रिपरेशन करता तो मैं वैसे करता। अब मॉडर्न टाइम में देखो, अगर आप मान लो कोई बैच फॉलो कर रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको ऑनलाइन कंटेंट मिल रहा है सपोज करो, तो उस ऑनलाइन कंटेंट का क्या निकलवाओ, प्रिंट निकलवा लिया करो। ठीक है ना। प्रिंट निकलवा के फिल सोल्व कर लिया करो। एंड इसमें क्या होगा, ये जो नोट्स बनाने वाला जो मैंने टाइम बर्बाद किया, ये टाइम बर्बाद नहीं होगा।
आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक ही पेज पे चार चार पांच पांच सीट क्या करवा लिया करो, कॉपी प्रिंट करवा लिया करो। पैसे भी बच जाएंगे एंड ये काम भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आप कर सकते हो, थोड़ा सा पैसा लगेगा बट डेफिनेटली वो थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प करेगा। ओके। ना व्हाट टू फॉलो बाय माय साइड, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं क्या आपको वाईटी वगैरह पढ़ाने वाला हूँ? अब बैच वाले हैं, उनको तो बैच में जितना पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं टू द पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग में बेसिक्स, देन आपके जो टू द पॉइंट होता है एग्जाम के, है ना, एग्जाम में क्या पूछता है क्या नहीं पूछता, उसी के हिसाब से विथ पीवाईक्यूज एंड ऑल दैट। तो आपको तो वही चीजें फॉलो करनी है। सेकंड, आपको रिवीजन करना है वाईटी से। अब वाईटी में देखो स्टूडेंट्स को क्या करना है, अब वाईटी देखो मेरा यूज करना है आपको फॉर रिवीजन, रिवीजन पर्पज के लिए बेस्ट यूज करो। हाँ, अर्थमेटिक देखो मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी आपको करवा रखा है, अर्थमेटिक आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है ना। एंड मैंने यहाँ पे आपकी 3 साल के पीवाईक्यू भी करवा रखे हैं इन क्लासेस के अंदर। ओके, प्लेलिस्ट मिल जाएगा सीडीएस का, उससे आप देख सकते हो। ओके। एंड मैथ्स, बाकी जो आपके जितने भी एडवांस सब्जेक्ट है उनके मैंने वन शॉट वगैरह करवा रखे हैं। अब एडवांस के वन शॉट देखो आप तभी बेस्ट कर पाओगे जब आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर है। तो पहले अपने बेसिक्स वगैरह क्लियर करना, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी भी देखो फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी के लिए आप 8 प्लस 9 प्लस 10th की क्लास की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो एज पर चैप्टर। जैसे कि आपको वॉल्यूम वाला चैप्टर वगैरह है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम कहाँ मिलेगा, 10th वाले मिलेगा। अगर एकदम ही बर्बाद आपका बेसिक्स, आपको मतलब मैथ्स में कुछ आता ही नहीं है, उस केस में आप ये फॉलो कर सकते हो पहले, ठीक है ना, थोड़ा रफ आइडिया लेने के लिए। ओके। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जो मैंने वन शॉट करवा रखी है वो आप फॉलो कर सकते हो। इस बार भी मैं आपको न्यू वन शॉट करवाऊंगा। एंड हो सकता है मैं एक डिफरेंट अप्रोच का सोच रहा हूँ आपको पढ़ाने का। एंड डेफिनेटली अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वाईटी पे, तो वो डेफिनेटली मैं उस अप्रोच से पढ़ाऊंगा। एंड थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ वो अप्रोच क्या है। वो टाइम थिंकिंग की सीडीएस के अंदर ना कॉमन पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ओके। कॉमन पैटर्न क्वेश्चन, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे रिमाइंडर्स अपन जब पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि एक्स की पावर एन हो गया, वाई की पावर एन हो गया, ये किससे डिविजिबल होता है किससे नहीं होता है। इस टाइप के पैटर्न के ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे जैसे ट्रायंगल की थ्योरम हो गई, है ना, ट्रायंगल की जब जो आपका 90 डिग्री ट्रायंगल होता है, इसमें जब अपन क्या खींचते हैं यहाँ पे एल्टीट्यूड डालते हैं, तो इससे रिलेशन आपके लेंथ वगैरह से रिलेशन हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ऑलमोस्ट हर बार। कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लाइक सेंटर वगैरह से आपकी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो कॉमन पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इनको मैं क्रिस्प वे में आपको प्रोवाइड करूं, क्योंकि अर्थमेटिक मैंने कर रखा है, तो ये भी कर दूंगा, तो डेफिनेट सी बात है वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। इससे पीवाईक्यूज भी आपके अप्रोच हो जाएंगे एंड आपको पता भी चलेगा कि वो कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन कैसे जल्दी से अपन आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को पिक करना चाहिए। अगेन ये मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि ये चीजें मैं इंप्लीमेंट करूंगा, बट डेफिनेटली टाइम के हिसाब से मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अभी आपका जो फ्री एसएसबी एएफएसबी बैच चल रहा है वो खत्म हो जाए उसके बाद में इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि यू नो कि आपकी बैचेस में भी क्लासेस चलती है, तो उतना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। तो कोई चीज मैं कोई चीज इंप्लीमेंट करता हूँ तो एकदम दिल से करता हूँ, है ना, एकदम अच्छे से करता हूँ, ताकि आपको उसका फुल बेनिफिट मिले। कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसका फुल बेनिफिट मिले। तो डेफिनेट सी बात है, अगर ये चीज अप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली बेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके। सेकंड देखो आपको क्या फॉलो करना है, मैं आपको डेली टारगेट्स देने वाला हूँ। जैसे एफकेट के टारगेट तो ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसे सीडीएस के टारगेट देखो आपके 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। एंड 22 तारीख से डेली टारगेट फॉलो करना स्टार्ट करो। इफ यू आर स्टडिंग सेल्फ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये चीजें फॉलो करो, जो बुक्स बताइए वो फॉलो करो, और मेरा वाईटी का कंटेंट फॉलो करो। अब वन शॉट भी मैंने आपको करवा रखी है, लास्ट में देखना, ठीक है ना, ये लास्ट में देखने आपको। रेस्ट मैं आपको शीट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है मैवरिक्स में। इस बार मैं ट्राई करूंगा आपको एडवांस की भी शीट, जैसे जैसे आपने टारगेट्स वगैरह बढ़ेंगे तब आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना। ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज एंड मॉक, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 5 इयर्स के। देखो 5 इयर्स के पहले के आप पीवाईक्यू इतने सोल्व करते हो ना, दोज आर इररिलेवेंट, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस में लेवल चेंज हो चुका है, तो इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ये लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यू से बहुत बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस भाई रिपीट होते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके। सेकेंड थिंग, सेकेंड बेनिफिट देखो क्या है, कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। कंसेप्ट का मतलब समझ रहे हो, जैसे मतलब कोई कंसेप्ट है, जैसे वो जो मैंने अभी बताया आपको, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें अपन क्या डालते हैं, यहाँ से अल्टीट्यूड डालते हैं, ये कंसेप्ट हर बार आ रहा है ना, हर पेपर में मिलेगा इसका क्वेश्चन। तो कंसेप्ट हर बार रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई पीवाईक्यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड,
उसके बाद में मॉक देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक आप मल्टीपल साइट्स वगैरह से भी दे सकते हो, ठीक है ना। मेरे वाले से भी टेस्ट पास परचेज करके वहां पे भी दे सकते हो ना। मॉक में आप जब देते हो तो मॉक देखो बेनिफिट कैसे करता है। एक तो देखो आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस होते हैं वो पता चलते हैं, ठीक है, नए क्वेश्चंस पता चलते हैं। सेकंड थिंग, आपको पैटर्न का थोड़ा और नॉलेज होता है। ओके, थर्ड थिंग, एनालिसिस वगैरह करते हो तब आपके न्यू क्वेश्चन पता चलते हैं, पैटर्न पता चलता है। थर्ड थिंग, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। काफी बार बच्चे ऐसे होते हैं प्रिपेयर करके जाते हैं बट मॉक नहीं देके जाते हैं, एट द एंड क्या होते हैं, टाइम नहीं बचता भाई। टाइम नहीं बचता है तो क्या चला जाता है, स्कोर डाउन चला जाता है कंप्लीटली। फाइन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको सबको एडवाइस दूंगा, ये चीज ये ध्यान से सुनना भाई। मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप 100% मास्टर कभी नहीं कर पाओगे, इवन कोई टीचर भी नहीं कर सकता है। इसमें हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो आपने परसेंटेज चैप्टर सोल्व किया और आपने परसेंटेज की सीट की। अब सपोज करो उसके अंदर आप काफी सारे क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाए, है ना। सपोज करो 50 क्वेश्चन थे, आप 10-15 क्वेश्चन नहीं कर पाए। दैट्स नेचुरल, वो डिपेंड करता है अभी आपका लेवल कैसा है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, बट दैट्स नेचुरल। इंपॉर्टेंट पता है यहाँ पे क्या है, जब आप प्रिपरेशन फेज में हो और आप जब इनके सॉल्यूशंस नहीं देखते हो, आप इन क्वेश्चंस को कहीं पे नहीं पूछते हो, गूगल वगैरह पे सर्च नहीं करते हो या इनके सॉल्यूशंस नहीं देखते हो, इसमें क्या अप्रोच लग रही है क्या नहीं लग रही है वो नहीं देखते हो, तब ये क्या है, गलत चीज है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसको इधर नोट डाउन करो या फिर देखो कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगली बार आ जाए तो आप गलत ना करो। तो अगेन इस एडवाइस पे फोकस करना, ये चीज मैं बहुत करता था। मैं क्या करता था, नोट डाउन करता था, ठीक है ना। तो मिस्टेक्स टू अवॉइड, यही सारी मिस्टेक आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है ना। आप बेसिक्स पे भले ही फोकस करो बट जो अनकन्वेंशनल मेथड्स है इनको इग्नोर मत करो, क्योंकि ज्यादा नंबर क्या दिलाएंगे, ज्यादा जो ऊपर जाओगे ना इन्हीं से जाओगे, वरना टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके। सेकेंड थिंग, मैथ्स में इतना ज्यादा भी इंडल्ज मत हो जाना, बाकी सब्जेक्ट्स क्या हो जाए, जीके एंड इंग्लिश आपका वहीं का वहीं रह जाए, क्योंकि इनके बिना तो पेपर निकलेगा नहीं, ठीक है। थर्ड थिंग, एज आई टोल्ड, मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको क्या करो, नोट डाउन करो एंड सोल्व इट, ठीक है। उसका सॉल्यूशन वगैरह भी देखो, उसमें देखो क्या क्या अप्रोच लग रही है, तो वो सारी चीजें देखनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। एंड फाइनल थिंग, बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या रिवाइज करें भाई, होता है मैथ्स में भी रिवाइज होता है, रिवाइज किया करो, रिवाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, माइंड से रिवाइज किया करो। ओके। सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं बनेगा, और फॉर्मूले का सबसे कम से कम यूज करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब डेली टारगेट्स देखो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, एज आई टोल्ड यू 22 को, तो 22 से डेली टारगेट्स में लग जाना। एंड ऑब्वियसली क्लासेस भी आपकी न्यू आएगी, एज आई टोल्ड। अभी के लिए पुरानी क्लासेस से आप कवर कर सकते हो सेल्फ के लिए, ठीक है ना। मैंने वाईटी पे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है, बाकी नई क्लासेस भी आपकी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। एंड फाइनली यहाँ पे ज्वाइन कर लेना द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो फ्री कोर्सेज के अंदर आपको एएफएसबी एसएसबी जो फ्री वे चल रहा है वो भी आप देख सकते हो, एंड रेस्ट आवर कोर्सेज आर अवेलेबल हियर एंड यू कैन ऑल्सो बाय दी टेस्ट पास। अब टेस्ट पास है वो सिर्फ 49 का ही है, दैट्स योर चॉइस, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिली होगी कि मैथ्स को एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करना है, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे नहीं करना है। एंड लेट मी टेल यू, इन सब चीजों पे इस बार इम्प्लीमेंटेशन करो। हो सकता है इनमें से आपको पता भी चली होगी कि मैंने पिछली बार क्या मिस्टेक की थी जिसके कारण मेरा पेपर नहीं निकला। एंड इन सब पे फोकस करो एंड स्कोर हाई करने की कोशिश करो, क्योंकि सिर्फ आप टारगेट ये मत रखो कि मैं सिर्फ पेपर क्लियर करूं। योर टारगेट शुड बी स्कोरिंग हाई। ओके, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी अच्छी एयर मिलेगी, एंड डेफिनेटली वो मेरिट में भी आपको हेल्प करेगा, ताकि आप एएफए की भी कट ऑफ क्लियर कर सको एंड फाइटर पायलट बन सको, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।